सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर भारत के तीर्थों में से एक महातीर्थ है। माता गंगा इसी स्थान पर आकर सागर में मिलती है। इसी स्थान पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। भारत की नदियों में से सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है, जो गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल में आकर सागर में मिलती है। गंगा का जहाँ सागर में मिलन होता है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसी स्थान को गंगा सागर कहते हैं। यह स्थान एक द्वीप पर है, जो कि चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इस कारण इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। कहते हैं यहाँ संक्रांति पर स्नान करने पर 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गौवे दान करने का फल मिलता है। कुंभ मेले के बाद गंगा सागर सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ सैकड़ों लोग पवित्र स्नान के लिए आते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा मोक्ष धाम के रूप में की गई है, जहां मकर संक्रांति के मौके पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं और सागर संगम में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको गंगा सागर की पूरी कथा सुनाते हैं। साथ ही यहाँ गंगा सागर पर स्थित कपिल मुनि के आश्रम के दर्शन करवाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित इस तीर्थ स्थल पर कपिल मुनि का मंदिर है, जिन्होंने भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। मान्यता है कि गंगा सागर की तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थ यात्राओं के समान है। हर किसी को यहाँ आना नसीब नहीं होता है। इसकी पुष्टि एक प्रसिद्ध और पौराणिक लोकोक्ति से होती है, जिसमें कहा गया है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हालांकि यह उस जमाने की बात है जब यहाँ पहुँचना कठिन था। यहाँ सागर की उमड़ती लहरें, मूसलाधार बारिश और हवाओं का झोंका जैसी विपदाएं हमेशा आती रहती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि यहाँ आने की हिम्मत जुटा पाता है तो वह जीवन में एक बार अवश्य ही गंगा सागर आता है। लेकिन अब आधुनिक परिवहन और संचार साधनों से यहाँ पर आना काफी सरल हो गया है। अब तो आप यहाँ की भीड़ को देखकर ही अपने जीवन में केवल एक ही बार आने की हिम्मत जुटा पाएंगे। ऐसी मान्यता है कि ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन वर्जित होता है, पर भगवान विष्णु के कहने पर कपिल मुनि के पिता कर्दम ऋषि ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था। पर उन्होंने भगवान विष्णु के समक्ष यह शर्त रखी थी कि ऐसे में भगवान विष्णु को उनके पुत्र रूप में जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु ने शर्त मान ली और कपिल मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि एक सिद्ध पुरुष थे, जिन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान था। इसीलिए उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना गया। आगे चलकर गंगा और सागर के मिलन स्थल पर कपिल मुनि आश्रम बनाकर तप करने लगे और वहीं पर ध्यान मग्न हो गए। इसी दौरान राजा सगर अपनी प्रजा के कल्याण के लिए एक अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, जिससे उनके राज्य में लक्ष्मी का वास हो और अन्न की कभी कमी ना हो। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इसके बाद यज्ञ के अश्वों को छोड़ा गया। दोस्तों, ऐसी परिपाटी है कि यह अश्व जहां से गुजरते हैं, वे राज्य यज्ञ करवाने वाले राज्य की अधीनता स्वीकार करते हैं। अश्व को रोकने वाले राजा को युद्ध करना पड़ता है। मृत्युलोक पर राजा सगर द्वारा सर्वाधिक पुण्य अर्जित करने के कारण राजा सगर के इस यज्ञ से स्वर्गाधिपति इंद्रदेव को भय लगने लगा था। उनके मन में यह प्रश्न उठने लगा था कि यदि राजा सगर अपना यह यज्ञ भी पूरा कर लेंगे तो शायद मेरा इंद्रासन मुझसे छीन जाएगा। इसी भय से इंद्रदेव ने एक योजना बनाई और उसी योजना के तहत यज्ञ के अश्व को पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया।
अचानक से यज्ञ अश्व गायब होने की यह बात जब राजा सगर को पता चली तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके घोड़े को कोई चुरा भी सकता है। राजा सगर ने यज्ञ अश्वों की रक्षा के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। उन 60,000 पुत्रों ने जब पृथ्वी की सब जगह पर उस यज्ञ के घोड़े को ढूंढा तो उन्हें वह अश्व कहीं नहीं मिले। लेकिन जब उन्होंने और अधिक गहनता से खोजा तो वह अश्व कपिल मुनि के आश्रम में मिले। उन राजकुमारों को लगा कि यह अश्व कपिल मुनि ने चुराए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन राजकुमारों ने साधनारत ऋषि से नाराज होकर उन्हें अपशब्द कहे। देवराज इंद्र की चाल से अनजान कपिल मुनि इस झूठे आरोपों और उनकी साधना में विघ्न डालने से क्रोधित हो उठे। कपिल मुनि ने नाराज होकर राजा सगर के उन 60,000 राजकुमारों को श्राप देते हुए उन सभी को अपने नेत्रों के तेज से भस्म कर दिया। मुनि के श्राप से अकाल मृत्यु के कारण उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। लेकिन काफी वर्षों के बाद राजा सगर के पौत्र यानी कि राजा भगीरथ कपिल मुनि से माफी मांगने पहुंचे। कपिल मुनि राजा भगीरथ के व्यवहार से प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा जल से राजा सगर के 60,000 मृत पुत्रों को मोक्ष देने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष तभी मिल पाएगा जब माता गंगा की धारा उनकी अस्थियों को स्पर्श करेगी। राजा भगीरथ ने अपने अथक प्रयास और तब से माँ गंगा को शिव जी की जटाओं से धरती पर उतारा था। अपने पुरखों के भस्म स्थान पर गंगा को मकर संक्रांति के दिन लाकर उनकी आत्मा को मुक्ति और शांति दिलाई। माता गंगा के स्पर्श से राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष प्राप्ति हुई। इसी के बाद इस स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों यह धारणा बन गई है कि गंगा सागर में जो व्यक्ति स्नान कर लेता है वह स्वर्ग में अपना स्थान सुनिश्चित करता है। गंगा के धरती पर आने की तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार उत्तरायण या मकर संक्रांति पर होती है। इसीलिए इस मोक्षदायिनी स्थान पर हर वर्ष मकर संक्रांति पर लाखों लोग मोक्ष की कामना लेकर स्नान करने पहुंचते हैं। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाले सबसे बड़े मेलों में से एक है। इस मेले का आयोजन कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर ठीक उसी स्थान पर किया जाता है जहां पर गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसीलिए इस मेले का नाम गंगा सागर मेला है। सुंदरबन निकट होने के कारण गंगा सागर मेले को कई विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तूफान व ऊंची लहरें हर वर्ष मेले में बाधा डालती है, परंतु सच्ची श्रद्धा के सामने हर बाधा बोनी हो जाती है। गंगा सागर के संगम पर श्रद्धालु समुद्र देवता को नारियल चढ़ाते हैं और यज्ञोपवीत भेंट करते हैं। समुद्र में पूजन एवं पिंडदान के बाद पितरों को जल अर्पित करते हैं। श्री गंगा सागर में स्नान दान का महत्व हमारे शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। अनुष्ठान आदि के पश्चात सभी लोग कपिल मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं तथा श्रद्धा से उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। इस मंदिर में माता गंगा, कपिल मुनि और राजा भगीरथ की मूर्तियां स्थापित है। गंगा सागर गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी का मिलन स्थल है। गंगा सागर वास्तव में एक टापू है जो गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर रहने के लिए आपको होटल की सुविधा मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि गंगा सागर आप कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले यदि आप वायु मार्ग से गंगा सागर आना चाहते हैं तो इसके लिए निकटतम हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। इस हवाई अड्डे से गंगा सागर की निकटतम दूरी 142 किलोमीटर है। बस या निजी टैक्सी के द्वारा आप गंगा सागर जा सकते हैं। दूसरा है यदि आप रेल मार्ग से गंगा सागर जाना चाहते हैं तो गंगा सागर के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन सियालदह रेलवे स्टेशन है। सियालदह से गंगा सागर की दूरी लगभग 140 किलोमीटर की है। सियालदह पर उतरने के बाद बस या निजी टैक्सी के द्वारा आप गंगा सागर जा सकते हैं। तीसरा है यदि आप गंगा सागर सड़क मार्ग के द्वारा जाना चाहते हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल का कोलकाता विभिन्न राज्यों के राजमार्गों से जुड़ा हुआ है। आप बस के माध्यम से आसानी से कोलकाता पहुंच सकते हैं।
और वहां से टैक्सी या बस के माध्यम से गंगा सागर जा सकते हैं। दोस्तों, आप चाहे सड़क मार्ग, हवाई मार्ग या रेल मार्ग का चुनाव करें, आपको काकद्वीप पर आना पड़ेगा और वहां से आपको फेरी लेना पड़ेगा। फेरी एक नाव है जिसके माध्यम से आप गंगा सागर पहुंच सकते हैं, क्योंकि गंगा सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। गंगा सागर की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से लेकर फरवरी महीने तक का है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए जय मां गंगे।